हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। मैंने पार्ट 1 की पहली वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। वो पहला जो पेपर हुआ आपका दिसंबर में जो पहला पेपर हुआ था वो वाले 7 क्वेश्चन थे। अब मैं उसका दूसरा पार्ट आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइटल हमारा होगा डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी। टाइटल हमारा क्या है? डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट की डिक्शनरी आएगी तो आपको वहाँ पर टेबल 1 से डीडीसी डिक्शनरी का नंबर लेना है। अदरवाइज़ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डिक्शनरी का नंबर टेबल 4 से ले लेते हैं, लेकिन आपको टेबल 1 से लेना है। टेबल 4 से वो वाले डिक्शनरी का नंबर आएगा जो हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड होगी, लेकिन ये हमारे किससे रिलेटेड है? एक सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी, दैट मीन्स बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का नंबर हम कहाँ पे सर्च करेंगे? मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को डीडीसी के टेबल के लास्ट में दे रखे हैं फर्स्ट समरी, सेकंड समरी एंड थर्ड समरी। उसमें आपको लास्ट में आपको मिलेगा बायोलॉजी का नंबर। तो यहाँ पे हमारा नंबर बना 574 बायोलॉजी का नंबर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे शेड्यूल में जाके चेक करेंगे कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ। शेड्यूल में चेक करेंगे इंस्ट्रक्शन। जब वहाँ पे आके इंस्ट्रक्शन देखा हमने तो वहाँ पे हमारे को कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था। जब हमारे को इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमारे को डीडीसी में जब हमने जाके देखा तो वहाँ पे डिक्शनरी का नंबर मिला हमारे को, टेबल नंबर 1 में 03 डिक्शनरी का नंबर। तो ये हमारा डिक्शनरी का नंबर मिला टेबल 3 में 1। तो फाइनल नंबर बना हमारे को 574.03। दिस इज़ ए फाइनल नंबर ऑफ डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी। आइए अब हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में सबसे पहले हम लिखेंगे 570 में हमें क्या दिया हुआ है? लाइफ साइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लाइफ साइंस। इसके बाद 574 पे हमें क्या दिया हुआ था? बायोलॉजी। और 03 कहाँ पे मिला हमारे को? डिक्शनरी का नंबर। डिक्शनरी का नंबर कहाँ से मिला? टेबल 1 से। बस इस तरह से आपका पहला टाइटल जो डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी है वो आपका कंप्लीट होता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। आइए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल, सेकंड टाइटल हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। अब देखिए आप लोग को खुद पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारा किससे रिलेटेड है? एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंटरनेशनल रिलेशन बना हुआ एक कंट्री का दूसरी कंट्री से। डायरेक्ट हमारे को इंटरनेशनल रिलेशन का नंबर दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? समरी में जाएंगे, वहाँ पे 300 पे सोशल साइंस, 320 पे पॉलिटिकल साइंस और 327 पे इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप देख रहे हो ना, आप लोगों को देखो, जो भी टाइटल को आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको कहाँ पे देखना है? टेबल के लास्ट में। टेबल के लास्ट में कई सारे टाइटल हमारे को डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे। मेन क्लास, उस मेन क्लास को आप शेड्यूल में देखिए और डायरेक्ट नंबर बनाइए। तो यहाँ पे हमारे को 327 किसका नंबर मिला? इंटरनेशनल रिलेशन का। अब इसको सर्च करना नहीं है, फाइनल नंबर हमारा ये बन जाता है। तो यहाँ पे इसको एनालाइज करेंगे। 300 हमारा क्या है? सोशल साइंस। 320 क्या है हमारा? पॉलिटिकल साइंस। और 327 हमारा क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन। बस इस तरह से हमारा सेकंड टाइटल कंप्लीट होता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। आइए अब हम करते हैं थर्ड टाइटल। और थर्ड टाइटल हमारा थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का नंबर डीडीसी में देखा समरीज के अंदर, तो समरीज के अंदर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ना मिलकर हमें मिला 390 पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लियर हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, उसके आसपास ही हमारा माइक्रो होगा। तो जब हम शेड्यूल में गए 390 के आसपास, तो 390 के आसपास हमारे को 338 पे मिला इसका नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नंबर। इसका नंबर क्या मिला? 338.5।
इसका नंबर मिला। लेकिन जब हम यहाँ पर गए, जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हमने शेड्यूल पर हमने इंस्ट्रक्शन चेक किया। क्या चेक किया? इंस्ट्रक्शन चेक किया तो वहाँ पे गिवन था 002 से लेके 008 तक पॉइंट क्या दिया हुआ था हमारे को? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। ठीक है, अब हमारे को इसका नंबर चाहिए थ्योरी का नंबर हमारे को कहाँ पे मिलेगा? डायरेक्ट हम पहले यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड रीजन टेबल 1 में। जब टेबल 1 में गए तो वहाँ पे हमारे को मतलब इसका नंबर, वहाँ पे हमारे को मिला 01। किसका नंबर? टेबल 1 पे थ्योरी का नंबर। तो आइए अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? मेन क्लास हमारी होगी 338.50 और ये 1। दिस इज़ ए फाइनल नंबर बना हमारा थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको एनालाइज करेंगे 338 प्रोडक्शन, 338.5 माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके बाद 01 ये किसका नंबर है? थ्योरी का नंबर है। कहाँ से मिला? टेबल 1 से। इस तरह से फाइनल बन जाएगा हमारा नंबर 338.501। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल क्या है हमारा? हिंदू स्क्रिप्चर्स। अब देखिए हिंदू स्क्रिप्चर्स है, अपने आप ही आपको पता लग रहा है ये दिस इज़ ए मेन क्लास क्या होगी इसकी? रिलीजन। और जब रिलीजन में जाके हमने चेक किया तो 294 पे हमारे को मिला, 294.5 पे मिला हिंदुज़्म और 0.592 पे मिला स्क्रिप्चर। तो इसका मतलब हमारा फाइनल नंबर क्या बनेगा? 294.592। दिस इज़ ए फाइनल नंबर बन गया हमारा। ये डायरेक्ट हमारे को एक ही जगह पे मिल गया। बस हमारे को ये देखना होता है मेन अप्रोच हमारी कहाँ पे जाएगी। बच्चे डायरेक्ट देखते हैं स्क्रिप्चर और इसको इंडेक्स में सर्च करने लग जाते हैं, वहाँ कितना टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का। इसलिए मेन क्लास को फोकस करो। मेन क्लास कहाँ मिलेगी आपको? समरीज़ के अंदर, सेकंड समरी में या थर्ड समरी में, वहाँ जाके देखिए आराम से आपको नंबर बनेगा। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल हमारा क्या है? थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। अभी ऑफ के बाद हमारे को मैनेजमेंट दिया हुआ था, तो मैनेजमेंट की थ्योरी एंड फिलोसफी। मैनेजमेंट का अपने आप में हमारे को पता लगता है मैनेजमेंट किसका पार्ट है? 658। डायरेक्ट नंबर आपको पीछे सेकेंड समरी में डायरेक्ट मिलेगा 658 पे। वहाँ पे दे रखा था हमारे को मैनेजमेंट का नंबर। और जब मैनेजमेंट के अंदर वहाँ पे शेड्यूल के अंदर गए, हम शेड्यूल में जाके चेक किया तो वहाँ पे थ्योरी एंड फिलोसफी का नंबर दिया हुआ था 0 पर। डायरेक्ट हमारे को मिल गया नंबर यहाँ पे 658.001। दिस इज़ ए फाइनल नंबर ऑफ थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। इसको एनालाइज कैसे करेंगे? 658 हमारे क्या है? मैनेजमेंट। और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को? 0001। ये किसका नंबर है? थ्योरी एंड फिलोसफी। बस इस तरह से हमारा ये फाइनल नंबर बनता है। आप लोग देख रहे हैं ना कि कितने छोटे छोटे टाइटल होते हैं। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो ये टाइटल हमारे को काफ़ी बड़े लगते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये पता नहीं चलता कि मेरी क्लास क्या होगी। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट टाइटल देखा नहीं और सीधा हम क्या करने लग जाते हैं? इंडेक्स में सर्च करने लग जाते हैं। इंडेक्स में आपको अगर सर्च करना है तो एरिया सर्च कीजिए। बाकी अगर बिल्कुल भी कोई भी टाइटल समझ में नहीं आए आपको, तब आपको इंडेक्स का यूज़ करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट सेकंड समरी या थर्ड समरी में फोकस करना है आपको। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल हमारा डायग्नोसिस ऑफ लिवर डिजीज़। आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो रही होगी कि हर एग्ज़ाम में एक डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी एक एग्जाम्पल आ रहा है, और इसलिए आपको डिजीज़ की मेन क्लास याद होनी चाहिए कि 616 डायरेक्ट जो भी डिजीज़ आएगी आप उसके अंदर आगे सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता लगा कि 616 डिजीज़ का नंबर है, फिर उसके अंदर हमने क्या देखा? लिवर डिजीज़ का नंबर रखा था ऑफ लिवर 616.362। दिस इज़ ऑफ लिवर। ये हमारा नंबर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ था और वो इंडिकेटर दे रखा था कि 6161 से लेके 616 पर 9 तक उसको आपको एज ए इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है। तो हम
जब उस पेज पे गए 16.9 पर गए तो वहाँ पे हमारे को मिला 07 पे पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी के अंदर हमारे को मिल गया 075, जो कि डायग्नोसिस का नंबर ऑलरेडी बना हुआ आपको दिख जाएगा उसके अंदर। तो डायरेक्ट हमारे को इसका नंबर क्या मिला 075, और इसका नंबर क्या मिला 616.362। डायरेक्ट नंबर बनाएंगे अब हम 616.362 और यहाँ पे 075। दिस इज़ ए फाइनल नंबर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ लिवर डिजीज़। अब इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेन क्लास 616.362, दिस इज़ ए लिवर डिजीज़। इसके बाद डायग्नोसिस 075। बस इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बनता है डायग्नोसिस ऑफ लिवर डिजीज़ का, ये 616.362075। देख रहे हो ना आप लोग कि कितने आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, डीडीसी की कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आराम से सिर्फ उस किसकी वजह से ऐसे नंबर मिल रहे हैं, डायरेक्ट हम सेकंड समरी और थर्ड समरी को फॉलो कर रहे हैं। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। और नेक्स्ट टाइटल हमारा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। अब इस टाइटल को देखते हैं हमारे को समझ में आ रहा है एजुकेशन हमारा डायरेक्ट नंबर हमारे को मिलेगा 370 पे एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर हमारे को मिला एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन होता है। तो 372, फिर 372 पे गए तो वहाँ पे हमने देखा 0.24 पे एलिमेंट्री स्कूल हमें दिया हुआ था। डायरेक्ट हमारे को नंबर मिल गया इसका 372.24। बस कितना आसानी से नंबर मिल रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को अप्रोच हमारी कहाँ से लगाई जाए। तो हम अप्रोच कहाँ से लगाएंगे, सीधा सेकंड समरी से। अगर आप डेली सेकंड समरी, थर्ड समरी को अगर आप डेली देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा टाइटल हमारा, कौन सा सब्जेक्ट हमारा किस सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये उसका कोड क्या बन रहा है। तो ये हम इसलिए मैं आपको शुरू से वेटेज डाल रहा हूँ कि आप लोग सेकंड समरी, थर्ड समरी पे रोज़ थोड़ा थोड़ा देखो, डाउनलोड करो, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को अगर डीडीसी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको मैं डीडीसी भी प्रोवाइड करा दूंगा। और डीडीसी की टेबल के लास्ट में जाके देखना है आपको। मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, अगर आपको वो याद हो जाएगा तो नंबर आपको बिना डीडीसी खोले नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं इसको एनालाइज। पहले 370 हमारा क्या है, एजुकेशन, और उसके बाद 372 हमारा क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन। (372.24) ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री स्कूल। बस इस तरह से आपका ये टाइटल फिनिश होता है। आइए अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइटल। अब हम करते हैं लास्ट टाइटल ऑफ पार्ट 2। लास्ट टाइटल था हमारा इंग्लिश ग्रामर। लास्ट टाइटल हमारा क्या था, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर से आपको ये पता लग रहा है कि ग्रामर किसका पार्ट है, एक लैंग्वेज का पार्ट है। तो उसकी जो मेन क्लास बनेगी वो मेन क्लास क्या बनेगी, 400। कभी भी अगर कोई भी लैंग्वेज आए, कोई भी वर्ड आए, लिटरेचर के लिए 300 यूज़ होगा, 800 यूज़ होगा, और लैंग्वेज के लिए 400 यूज़ होगा। तो इसलिए अब हमारे पास लैंग्वेज दिया हुआ है, तो मेन क्लास हमारी क्या बनेगी, 400 डॉट, इसके बाद हमारे क्या आएगा, ये 5। हाँ, जब भी हम इंग्लिश के ग्रामर का किसी भी लैंग्वेज के साथ बनाएंगे तो लैंग्वेज के साथ ही हमारे को मेन क्लास को ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आ गया, फिर 21 और इसके बाद हमारा 5 आ जाएगा। ये 21 क्या है, ये इंग्लिश है, तो इसको हम यहाँ लाएंगे तो 421.5। दिस इज़ ए फाइनल नंबर बनेगा हमारा इंग्लिश ग्रामर का 421.5।
आइए अब इसको हम एनालाइज करते हैं। पहले लिखेंगे 400। 400 क्या है हमारा, यहाँ पे हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज। इसके बाद 21 क्या है, इंग्लिश। कहाँ से मिला, टेबल 6 भी लिख सकते हो और टेबल 5 भी, दोनों में मिल जाएगा आपको। और इसके बाद हमारे को 5 कहाँ से मिला हमारे को, ये क्या था, ग्रामर। ग्रामर कहाँ से मिला, टेबल 4 से। बस इस तरह से आपका ये टाइटल कंप्लीट होता है और फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दिसंबर में पहले दिन में जो पहला पेपर और दूसरा पेपर हुआ था वो मैंने आपको पूरे सॉल्व करा दिए। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आप लोग कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो वो ऑनलाइन क्लास ले सकता है। अगर किसी को ऑफलाइन क्लास लेनी है, अगर वो बच्चा दिल्ली में रहता है तो वो दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है और जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं डीडीसी की कुछ और टाइटल लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे और उसके बाद फिर मैं मार्क 21 और एशिया 2 के पिछले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, अगर कुछ भी कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अगर बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि एक बार फिर आप लोग क्या करना है, डीडीसी को डाउनलोड करके डीडीसी का फर्स्ट समरी, सेकंड समरी एंड थर्ड समरी को आपको रोज़ देखना, याद नहीं करना, रोज़ देखना उसके अंदर क्या क्या दिया होगा। बस एग्ज़ाम तक आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि ये मैंने कहीं ना कहीं पे देखा था, तो उससे आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा, जल्दी नंबर मिलेगा और जल्दी आप अपना नंबर बना सकते हैं। अगर इंडेक्स में घूमोगे तो फिर घूमते रह जाओगे, इसलिए प्लीज़ आप ऐसा ना करें। डायरेक्ट आप डेली अपने डाउनलोड करके PDF फाइल को उस पर देखिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।